तो 9 क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटरल में 8.1 एक्सरसाइज। तो लास्ट वीडियो में हम लोग के क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया था और आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पस। तो इसमें गिवन क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड द AP CQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C। तो यहाँ पे डायग्राम में दे रखा है ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, और साथ में यहाँ से A और C से दो डाले गए हैं परपेंडिकुलर, वो भी किस पे, डायगोनल BD पे, जो यहाँ पे P पॉइंट पे आया है और C से डाला गया परपेंडिकुलर Q पॉइंट पे आया है। और यहाँ पे शो करना है कि ट्राइंगल APB मीन्स APB ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाना है CQD के और साथ में दिखाना है AP इज इक्वल टू CQ। वो स्टेप तुम्हारा जो कॉन्ग्रेंट दिखाने के बाद CPCT से आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 8.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें मुझे यहाँ पे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, उनको मार्क कर लेते हैं। तो ट्राइंगल दिखाना है मुझे APB, तो APB ट्राइंगल हो गया हमारे पास APB। तो ये ट्राइंगल मुझे दिखाना है कॉन्ग्रेंट, वो भी किसके, DCQ के। तो ये दो ट्राइंगल मुझे दिखाने कॉन्ग्रेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कॉन्ग्रेंट कैसे दिखाएंगे। और यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो मीन्स अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं गिवन क्वाड्रेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और साथ मुझे यहाँ पे गिवन है कि AP जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पे है, BD पे, और साथ में CQ जो लाइन है वो भी परपेंडिकुलर है किस पे, DB पे, सेम लाइन पे। अब आते हैं कॉन्ग्रेंसी दिखाने के लिए, ट्राइंगल को टिक कर लेते हैं। तो दिखाते हैं कोई तीन चीजें इक्वल ताकि कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो सबसे पहली चीज आती है अपोजिट साइड इक्वल होंगी, क्योंकि ये जो है हमारे पास पहले से पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड तो इक्वल हो जाएंगे। AB इज इक्वल टू DC। तो लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यार कि स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, इसी के मार्क्स होते हैं। इसके बाद एक चीज़ और दिखानी है मुझे यहाँ पे, ताकि इसको कॉन्ग्रेंट प्रूफ किया जा सके। तो दूसरी चीज़ बता सकते हैं क्या चीज़ इक्वल होगी। तो बिल्कुल सही है आप लोग का जवाब, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो यानी कि 90s दो एंगल मुझे यहाँ पे इक्वल मिल गए। तो एंगल APB, इसका नाम क्या होगा, APB, और उस वाले एंगल का नाम होगा CQD। तो दोनों कितने, 90 है। क्यों है, रीजन लिख देते हैं, क्यों AP लाइन परपेंडिकुलर टू BD है और साथ में CQ लाइन जो है वो भी कैसी, परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ इक्वल हुई, मीन्स दो चीज़ें इक्वल मिल चुकी हैं। एक और चीज़ चाहिए ताकि आंसर हमारा आ जाए, कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाए। इसके साथ जो DC लाइन है वो पैरेलल है किसके, AB के, जी, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो यानी कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल भी हम लोग के हो जाएंगे इक्वल, जिगजैग जिसे बोलते हैं ये चीज़। इस तरह से एंगल मुझे इक्वल मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल CDQ इज इक्वल टू PBA। मैं दिखा देता हूँ कौन सा एंगल, CDQ मतलब CDQ, ये यहाँ से आता है, यहाँ तक लिख सकते हैं, बात देखिए, यहाँ तक लिख सकते हैं, बात देखिए, PBA इस एंगल को मैंने इसके इक्वल दिखा दिया। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो ये भी इक्वल हो गया, मीन्स तीन चीज़ इक्वल हो चुकी हैं, दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई। तो यानी कि बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हो चुके हैं हमारे कॉन्ग्रेंट। तो ये तो कॉन्ग्रेंट हो गए। अब बाकी जो है बाय CPCT डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ AP जो होगा इक्वल होगा किसके, CQ के। तो ये भी आंसर आ चुका है, वो भी आंसर आ गया, दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। इस क्वेश्चन हमारा पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है एक इजी मेथड से। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो बुक में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है, मीन्स इसमें काफ़ी चीज़ें प्रूव करनी। टोटल 6 पार्ट मुझे यहाँ पे इक्वल दिखाने हैं, कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं, पैरेललोग्राम दिखाना है, काफ़ी कुछ इस क्वेश्चन में है।
तो चलिए बताता हूँ इसमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले इन द ट्राइंगल ए बी सी एंड द ट्राइंगल डी ई एफ, तो दो ट्राइंगल की बात हो रही है, एक ए बी सी और एक डी ई एफ। दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे आपको, ए बी सी और डी ई एफ, जिसमें ए बी इक्वल डी ई है। ए बी चलिए मार्क कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू किसका है, डी ई है। ये साइड इक्वल है। ए बी पैरेलल टू बी डी ई है, ये लाइन पैरेलल भी है। उसके साथ में बी सी इक्वल टू ई एफ है, तो बी सी लाइन मीन्स ये लाइन इक्वल है इसके, और साथ में पैरेलल भी है। याद रखिएगा पैरेलल भी है, चीज़ें काम आएंगी, इसी से हम लोग शो करेंगे जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो प्रूव करने को बोला जाएगा। तो ए बी सी आर द ज्वाइन टू द वर्टिसेस ऑफ द डी ई एंड द एफ, तो ये सबको मिला लिया गया है जो डॉटेड लाइन है। अब यहाँ पे जो शो करना है, पहला जो इस पर स्टेप लाना है प्रूवमेंट में, वो ये है कि ए बी ई डी देखते हैं कहाँ पे, ए बी ई टी, यानी ये जो आपको दिख रहा है क्वाड्रेटल, ये स्पेशली मुझे दिखाना है एक पैरेललोग्राम। तो उसके बाद एक और दिखाना पैरेललोग्राम। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते जाएंगे कौन कौन से दिखाने हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये सा दिखाना है पैरेललोग्राम ए बी ई डी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो चीज़ें लिख दीजिए जो जो आपको ऊपर गिवन थी। तो गिवन ये था कि ए बी साइड डी ई के इक्वल थी, और साथ में ए बी साइड पैरेलल भी थी डी ई के। सेकेंड चीज़ बी सी जो था इक्वल था ई एफ के, और साथ में बी सी पैरेलल भी था ई एफ के। तो ये जो थे हमारे पास दो पेयर इक्वल और पैरेलल थे। अब मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखानी है उससे पहुँच जाता हूँ फर्स्ट स्टेप के लिए, इन क्वाड्रेटल ए बी ई डी। तो इसको क्या शो करता है, एक पैरेललोग्राम। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले किसमें क्या चीज़ ऐसी गिवन हमारे पास। देखिए ये मुझे पैरेललोग्राम दिखाना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे देखिए ए बी इक्वल टू डी ई दे रखा है पहले से, मुझे ए बी पैरेलल टू डी ई भी दे रखा है। ये दोनों चीज़ें इक्वल थी, पैरेलल थी। अब हम लोग जानते हैं बाय थ्योरम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर equal and parallel in a quadrilateral, then it is a पैरेललोग्राम। मीन्स किसी भी क्वाड्रेटल में अगर आपको एक अपोजिट पेयर साइड में इक्वल मिल जाए, पैरेलल मिल जाए, तो वो एक स्पेशली हमारा क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हो गया है, प्रूफ हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये लाइन पैरेलल भी दिखा दी, साथ में इक्वल भी दिखा दी, जो कि गिवन था पहले से, जिससे ये जो क्वाड्रेटल होगा वो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही थ्योरम लगानी थी इसमें, जिससे हमारा ये प्रूफ हो गया है। सो क्वाड्रेटल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये प्रूफ हो गया, सिंपल था, एक ही थ्योरम इस पे लगानी थी। सिर्फ हमें यहाँ ये दिखाना था कि इसके अपोजिट साइड्स पे इक्वलिटी भी है, पैरेलल भी है, तो ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। सिंपल मेथड। इसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप पे मुझे दिखाना है बी ई एफ सी, मुझे ये दिखाना है इस बार, ये मुझे दिखाना है पैरेललोग्राम। इसको थोड़ी अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि अच्छे से आपको दिख जाए। इस बार ये था दिखाना है, येलो वाला। तो इसमें भी सेम मेथड लगाएंगे कि वैसे ही दिखाएंगे जैसे अभी दिखाया है। क्यों? क्योंकि अभी मैं ए बी ई डी को पैरेललोग्राम दिखा चुका हूँ, जिससे अपोजिट साइड इसकी सभी पैरेलल हो जाएंगे। मीन्स ये तो गिवन था पहले से, लेकिन अब ये भी लाइन हो जाएगी इसके पैरेलल। लेकिन हम लोग का आंसर कैसे आएगा, अब देख के आते हैं। इस पर जो चीज़ प्रूव करनी पहले उसमें पहुंच जाते हैं। सेकेंड स्टेप के लिए इन क्वाड्रेटल बी ई एफ सी में आते हैं। अब देखिए इसमें भी हमें गिवन है पहले से कि बी सी जो लाइन है इक्वल टू है सी ई एफ के। देखिए पहले से गिवन था, यहाँ पे मैं ऊपर लिख चुका हूँ, यहाँ पे ये रहा बी सी इक्वल टू ई एफ। और साथ में ये भी लाइन हमारे पास जो है पैरेलल भी है और इक्वल भी है। तो सेम थ्योरम लगेगी बाय थ्योरम जो ऊपर लगाई मैंने,
उससे फौरन ये शो हो जाता है। देखिए एक क्वेश्चन में एक बार थ्योरम लिख दीजिए काफ़ी है, तो उसी हिसाब से बाय थ्योरम सिमिलर ट्राइंगल हमारा क्वाड्रेटल जो हो जाएगा BEFC इज ए पैरेललोग्राम। सेम, क्योंकि एक इसमें पेयर कैसा है, ये वाला पेयर ये इस वाली लाइन के साथ कैसा है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। इसका मतलब ये है कि इससे जो क्वाड्रेटल बनेगा वो स्पेशली क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ तो हो गई। अब आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में मुझे यहाँ दिखाना है कि AD जो होगा CF के पैरेलल होगा। तो AD कौन सी लाइन है, ये सी वाली लाइन, CF के पैरेलल दिखानी है। बहुत सिंपल है, देखिएगा अब ये आंसर आ जाएगा, कॉपी पे रखिए साथ में और लिखते रहिए। तो आते हैं थर्ड पार्ट पे, AD पैरेलल टू CF। तो देखिए अभी अभी हम लोग यहाँ शो कर चुके हैं क्वाड्रेटल ABED इज ए पैरेललोग्राम। जब पैरेललोग्राम था तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो AD लाइन थी वो पैरेलल थी BE के। क्लियर। इसी तरह से एक और अभी अभी हम लोगों ने क्वाड्रेटल यहाँ पे दिखाया है, क्वाड्रेटल BCFE इज ए पैरेललोग्राम। तो इसमें भी अपोजिट साइड कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। BE पैरेलल टू पैरेलल भी हो जाएंगे, इक्वल भी, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। मैं अभी सिर्फ पैरेलल दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ से पैरेलल दिखाना है मुझे, लेकिन साथ मुझे इक्वल भी दिखा रहा है, तो मैं इक्वल भी यहाँ लिख देता हूँ। AD इज इक्वल टू BE, साथ में ये भी साइड अपोजिट साइड है, इक्वल भी हो जाएंगे। अब देखिए BE जो इक्वल टू AD भी है और BE इक्वल टू CF भी है, तो यानी कि बाई 1 एंड बाई 2, बाई 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं सीधे सीधे कि AD लाइन जो होगी इक्वल होगी CF के और AD लाइन जो होगी पैरेलल होगी CF के। अगर डाउट है मैं फिर से बताता हूँ आपको। देखिए AD लाइन BE के, देखिए AD लाइन जो है डायग्राम में देखिएगा, AD लाइन BE के पैरेलल है, BE लाइन CF के पैरेलल है। तो यानी कि ये सी लाइन अगर इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब ये कि ये भी आपस में पैरेलल होगी। इसी तरह से ये लाइन इसके इक्वल है और ये लाइन इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह से प्रूफ होता है थर्ड पार्ट। अब स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट जो इसमें इक्वल दिखाना है। तो फोर्थ पार्ट में मुझे दिखाना है कि ACFD एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो देखते हैं ACFD है कौन सा। ACFD ये भी डायरेक्टली हो जाएगा क्योंकि अभी अभी मैंने जो है AD को इक्वल टू दिखाया था CF के, AD को पैरेलल दिखाया था CF के। तो वही थ्योरम फिर से रिपीट होती है बाय थ्योरम जो अभी लगाई थी मैंने, सिमिलर लिख देता हूँ, जो अभी लिखी थी, जिसपे एक पेयर अगर जो है अपोजिट साइड का इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो वो एक बन जाता है पैरेललोग्राम। तो यानी कि क्वाड्रेटल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये भी हमारा आंसर हो जाता है सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं था इसमें। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। तो फिफ्थ पार्ट में दिखाना मुझे AC इज इक्वल टू DF। तो AC कौन सा, AC लाइन, ये भी तो इक्वल हो गई सीधे सीधे। कैसे हो गए, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको पैरेललोग्राम शो कर दिए हैं। क्वाड्रेटल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड आर इक्वल। तो यानी अपोजिट साइड कौन सी हो जाएगी इसकी, AC जो होगी DF के इक्वल हो जाएगी। अच्छा दिख रहा है, ये हमारे पास इक्वल हो गया है। तो ये भी आंसर हमारा आ गया है। अब जो आंसर लाना है, एक और आंसर लेके आना, दूसरा आंसर लाना है लास्ट इज 6। अब मुझे ट्राइंगल दिखाना है ABC कॉन्ग्रेंट टू द DEF। तो ये कहाँ पे देखते हैं, ABC और DEF मुझे दिखाना है कॉन्ग्रेंट। तो बहुत इजी, क्योंकि अभी अभी मैंने AB जो है इक्वल टू DE दिखा चुका हूँ, BC इक्वल टू EF दिखा चुका हूँ, AC जो है DF अभी इक्वल दिखा दिया है। तो चलिए इसको लिख देते हैं सीधे सीधे और आंसर हम लोग का आ जाएगा। स्पेस कम बचा है, क्वेश्चन बहुत है इस पे, तो इस पे चलिए मैं यही लिख देता हूँ, दिख जाएगा आपको 6 पार्ट। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, तो क्या इक्वल मिला, AB इक्वल टू मुझे DF मिल गया, DE मिल गया, मुझे BC इज इक्वल टू जो है EF मिल गया, मुझे जो है AC इज इक्वल टू DF भी मिल गया। तो ये तीन चीज़ें इक्वल दिखा दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि बाई साइड साइड साइड
प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हमारे हो चुके हैं कॉन्ग्रेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, लेकिन था एक ही, ज़्यादातर एक ही थ्योरम पे अप्लाई करना था, जिससे सारे के सारे आंसर मिल चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पर्पज। बोर्ड एग्जाम तो नहीं है, अगली साल एग्जाम आएंगे आपके, तो अभी तो 9th ही है आपका, तो लेकिन है होम एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। क्या गिवन है इसमें? इसे गिवन है कि ABCD एक ट्रिपेजियम है, यानी कि दो लाइन पैरेलल तो होंगी, तो कौन सी AB और DC लाइन पैरेलल है। तो साथ में यहाँ पे AD जो लाइन है इक्वल भी दे रखी है BC की, यानी ये लाइन इक्वल भी है। इसके बाद मुझे यहाँ शो करना है कि एंगल A जो होगा वो B के इक्वल होगा, शो करता है। साथ मुझे C और D भी इक्वल दिखाने हैं, और साथ मुझे यहाँ पे ट्राइंगल ABC जो है कॉन्ग्रेंट भी दिखाना है। चलिए, तो बात की बात है, ये भी ट्रायंगल इक्वल दिखानी बात की बात है। पहले दो चीज़ें इक्वल दिखाते हैं, तो देखते हैं कैसे इसको शो किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले जो एक कंस्ट्रक्शन है उसी बाद ये क्वेश्चन लग पाता है, इसलिए इसमें बुक में भी इसका हिंट दे रखा है, तो उसी को अप्लाई करते हैं और आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन ये है इसमें कि एक लाइन यहाँ पे AD के पैरेलल और इक्वल ड्रॉ की जाती है फ्रॉम C। तो C से एक लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, जो यहाँ कहीं पे मिलेगी, इसको P पॉइंट बोल देते हैं। और स्पेशली ये लाइन AD के PC इज पैरेलल टू AD और PC इज इक्वल टू AD, ये ड्रॉ की जाएगी। अब इस ड्रॉ करने से ये फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास ADCP एक बन जाएगा पैरेललोग्राम, जिसे अप्लाई करके कोई पूरा चैप्टर पैरेललोग्राम पे डिपेंड हमारा, तो ये तो अप्लाई करना था। तो अब इसको क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे A और B मुझे एंगल इक्वल दिखाना है सबसे पहले, C और D भी इक्वल दिखाना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा पहले एंगल इक्वल मिल जाएंगे। तो ये नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पे, या चलिए ऐसे स्टार्ट कर दें। तो एंगल A, एंगल B, एंगल D और एंगल P, सबसे पहले इनको टिक किया जाएगा, तभी आंसर हमारा यहाँ पे आ पाएगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन हमारे पास होती हैं पैरेलल, जैसे AB पैरेलल टू DC है, तो वहाँ पे इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। पहले इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए। क्यों 180 होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल्स इज 180 व्हेन द लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ पे सम इनका हो जाएगा, द सम ऑफ द को इंटीरियर एंगल इज 180। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल जो होते हैं क्वाड्रेटल पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। तो यानी कि क्वाड्रेटल ADCP इज ए पैरेललोग्राम, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल हमारे पास जो D होगा इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। तो ये तो इक्वल मिल गया। इसके बाद इसमें हम लोग एक और चीज़ अप्लाई करेंगे, नंबर 2 मान के छोड़ देंगे इसको। इसके बाद आते हैं इन ट्रायंगल BCP में, जिसपे हम लोग को पता है कि BC लाइन जो है CP इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि AD जो है इक्वल टू BC है और AD जो है वो इक्वल टू CP है। तो यानी कि ये लाइन अगर इसके इक्वल है और ये लाइन अगर इसके इक्वल है, ये लाइन भी आपस में इक्वल होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो क्लियर हुआ, अच्छी बात है। तो यानी कि फिर से बता देता हूँ, ये लाइन इक्वल, ये लाइन इक्वल। तो यानी कि ये लाइन इन दोनों लाइन की जब इक्वल है, तो मीन्स ये दोनों लाइन भी आपस में कैसे होंगी? इक्वल होंगी। तो जब ये दो लाइन इक्वल हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये एंगल भी हमारे इक्वल हो जाएंगे बाय थ्योरम। अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी हमारे इक्वल मिल जाते हैं। तो एंगल नंबर डाल देते हैं इसका, एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा एंगल P के। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल P। ये हो गई थर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन काफ़ी बन गई है, लेकिन क्वेश्चन बस होने ही वाला है। तो एंगल 1 जो एंगल P के इक्वल है, इसके साथ एंगल 1 प्लस एंगल B जो होगा 180 होगा। बात सही है? होगा नहीं होगा? बिल्कुल सही है, तो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में जब भी जितने एंगल बनते हैं या दो एंगल बनते हैं, तो दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब मुझे जो आंसर चाहिए AD इक्वल चाहिए।
क्या चाहिए, ए डी मुझे इक्वल चाहिए। तो कैसे दिखाएंगे, अब आते हैं बाई, इसका नंबर भी डाल देते हैं, नंबर 4 डाल देते हैं। तो बाई 1 and 4, देखिए 1 वाले 180 है, इसमें 180, तो दोनों को इक्वलेट कर लेते हैं, यानी कि दोनों को मैं इक्वल टू ले लेता हूँ 180 हटा के, ये हो गया इक्वल। ठीक, 180 इसका 180 का, दोनों का सम जब 180 है तो इस एंगल का सम भी इक्वल होगा। अब एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल डी इक्वल टू एंगल पी है। ठीक, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल पी के इक्वल है। देखिए यहाँ पे बाई 2 and 3 भी अप्लाई हो रहा है। अब देखिए पी पी कैंसिल, देखिए डी वाला इक्वल था पी के, 1 इक्वल टू था पी के, देखिए कट गया, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, यानी पहला आंसर हमारा आ चुका है। अब इसके बाद अगली चीज़ क्या लानी है, सी और डी इक्वल दिखाना है। सी डी इक्वल दिखाना इज़ वेरी इजी, सी डी इक्वल दिखाना, देखिए एंगल सी और एंगल डी क्या दिखा इक्वल दिखाना है। तो सी डी इक्वल दिखाने के लिए हम लोग बहुत सिंपल मेथड से लगा देंगे। आते हैं इसमें इन क्वाड्रेटल ए डी सी बी में, जिसमें हम लोग जानते हैं कि सभी एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। लेकिन उससे आंसर नहीं आएगा, हम लोग कुछ और अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए अप्लाई करते हैं यहाँ पे सेम वही चीज़, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना था, 180 था। एंगल बी प्लस एंगल सी भी कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा, आपने सामने के एंगल का सम। इसके बाद दोनों का सम 180 है, तो ऐसा करते हैं दोनों को इक्वल टू टेक कर लेते हैं आपस में। टेक कर लिया, आंसर भी नहीं आया। आंसर कैसे आएगा, देखिए ए और बी आपस में इक्वल है, जब ए बी इक्वल है तो ये कट जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डी इज इक्वल टू एंगल सी। ये तो आंसर लाना था, तो ये भी आंसर हमारा आ गया। मेरी सेकंड स्टेप बहुत इजी था, 2 ही लाइन में आंसर आना था। फर्स्ट स्टेप थोड़ा लॉन्ग था, ये तो कंप्लीट होता है, इसको लिख लीजिए जल्दी जल्दी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें ट्राइंगल को दिखाना मुझे कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट कौन से दिखाने, चलिए मार्क कर लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी, यानी मुझे ट्राइंगल यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ट्राइंगल ये मैंने ड्रॉ कर लिया, इसको थोड़ा सा कलरिंग कर देते हैं इसमें। तो ये ट्राइंगल मुझे कॉन्ग्रेंट दिखाना है किसके, डी ए बी ए डी, बी ए डी, यानी एक और लाइन इसमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी दोनों डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करनी है। तो ये भी मुझे ट्राइंगल लेना है, इन दोनों ट्राइंगल को दिखाना मुझे कॉन्ग्रेंट। तो सिंपल तरीके से लगाया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इक्वल दिखा चुके हैं, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसको दिखाते हैं, इसी नेक्स्ट पेज को निकाल लेता हूँ मैं, मेरे पास एक और पेज अभी है। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगाएंगे इसको। तो इसी पेज पे अभी आ जाएगा। तो इस पे आते हैं नंबर 3। तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, देखते हैं इसमें 3 चीज़ें इक्वल दिखानी होती है। 3 चीज़ें कौन सी इक्वल हो जाएंगी, ए बी लाइन तो कॉमन होगी, देखिए दोनों का बेस सेम है, कॉमन साइन या कॉमन लाइन। इसके बाद ए डी जो इक्वल टू पहले से दे रखा है, गिवन में आ जाएगा। इसके बाद एंगल ए जो इक्वल टू एंगल बी है, यह भी प्रूफ किया हम लोगों ने। तो यानी कि ये एंगल इक्वल, ये लाइन इक्वल, सेम बेस। तो यानी 3 चीज़ें आ चुकी हैं। तो यानी कि क्या लग गया इसमें, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल बी ए डी। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यानी कि अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में दिखाना क्या है, डायगोनल मुझे इक्वल दिखाएं, तो बाई सी पी सी टी से दोनों डायगोनल भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो यानी ये भी आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको लिख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा लॉन्ग है, सारे क्वेश्चन लॉन्ग ही थे, लेकिन आपको समझ में आ गए होंगे। प्रैक्टिस करिएगा, इस सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, न्यू एक्सरसाइज के साथ।